कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि इस इमारत में खाने का सामान रखा हुआ था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूसी गोलाबारी से गोदाम जलकर स्वाहा हो गया। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, काफी नुकसान इसमें पहुंचा और आग इतनी भीषण थी कि इसको बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को माकूल जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को आग के हवाले किया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि शिप पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद भयानक आग का मंजर दिखाई दिया। धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। रुक रुक कर आग की लपटें भी देखी गई। बताया गया कि शिप में 200 से 300 लोग सवार थे। रूसियों ने जहाज को पूरी तरह से जलने से बचाने के लिए इसे डुबो दिया। चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया है। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के टैंक को तबाह करने का दावा किया। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया कि यह वीडियो किस इलाके का है। लेकिन इस वीडियो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठी और वहां एक बड़े इलाके में फैल गई। आग की लपटें कम होते ही आसमान की ओर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता दिखा। यूक्रेन की ओर से जारी इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने ये हमला एक रूसी टैंक पर किया और इसके लिए उसने एंटी टैंक मिसाइल स्टुगना का इस्तेमाल किया। स्टुगना मिसाइल से किया गया यह हमला बेहद सटीक रहा और इसमें एक रूसी टैंक तबाह हो गया। उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का वीडियो जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ ही दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहां अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। वहीं मारिउपोल में यूक्रेन की सेना ने रूस के काफिले पर जबरदस्त हमला बोला। एक बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और 3 सैन्य ट्रक को भी ध्वस्त कर दिया। इस पर मोर्टार से गोले दागे गए। ये दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। पिछले कुछ दिनों से मारिउपोल में भीषण जंग चल रही है और आमने सामने की लड़ाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी सैन्य गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आग की गोली में ये तब्दील हो गई हैं गाड़ियां, तहस नहस हो चुकी है। मारिउपोल की ये तस्वीरें जहां पर भीषण जंग जारी है। युद्ध को 1 महीना हो चुका है और यूक्रेन वॉर पर हम आपको वहां कवरेज भी लगातार दिखा रहे हैं। अब परमाणु हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं एक और जगह यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। सड़क पर खड़े रूसी टैंक पर ऊपर से बम को गोला गिराया गया। तेज आवाज के साथ टैंक पूरी तरह जल गया और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। यह दावा यूक्रेन की सेना ने किया है। तो रूसी टैंक किस तरीके से तहस नहस हो जाता है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये ऐसा मंजर दिख रहा है जैसे वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। आसमान तक धुएं का गुबार नजर आता है। यूके ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान कर दिया, जिनमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का नाम भी शामिल है, जो पिछले कुछ सालों से लंदन में रह रही हैं। दावा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी पोलिना कवालोवा का वहां अपना आलीशान अपार्टमेंट है और उसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 40 करोड़ रुपए है। बताया गया कि इस अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा सब हैं। जबकि कवालोवा की मां का मॉस्को में एक घर है जिसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50 करोड़ रुपए है। 26 साल की कवालोवा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं बस गईं।
लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के विदेश मंत्री लावरोव और उनकी पत्नी के बीच के रिश्तों का पता चला तो उनकी जायदाद को जब्त करने की मांग उठने लगी थी, जिस पर यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मोहर लगा दी। इसके अलावा रूस के 6 बड़े बैंकों और एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी पर भी पाबंदियां लगा दी गई। इतना ही नहीं, रूस की मदद करने के आरोप में वैगनर ग्रुप पर शिकंजा कस दिया गया। यह वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप और चेचन स्पेशल फोर्स से थे। रूस की पूर्व जिम्नास्ट एलिना कबाएवा से उनके मेडल वापस लेने की मांग तेज हो गई। जेलेंस्की सरकार का दावा है कि एलिना का संबंध यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से है और इसी वजह से एलिना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। यूक्रेन में कई लोगों ने एलिना से ओलंपिक खेलों में जीते मेडल वापस लेने की मांग उठा दी। एलिना ने ओलंपिक खेलों में 2 मेडल जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में 21 मेडल अपने नाम किए, लेकिन उनकी इस कामयाबी पर मानो किसी की नजर लग गई हो। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने यह भी दावा किया था कि एलिना रूसी राष्ट्रपति की पत्नी है और बताया कि वो स्विट्जरलैंड में एक खुफिया जगह पर रह रही हैं। ऐसे में जेलेंस्की सरकार ने स्विट्जरलैंड से उनकी सुविधाएं खत्म करने की अपील की थी और उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग भी उठाई। इतना ही नहीं, यूके की कई मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन के हवाले से एलिना कबाएवा के पुतिन की पत्नी होने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें स्विट्जरलैंड में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया था, लेकिन अब वो रूस और यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंस चुकी हैं। खबर है कि वहां के लोगों ने भी एलिना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग तेज कर दी। बताया गया कि स्विट्जरलैंड के लोग उन्हें इसलिए अपने देश में ठहरने की जगह नहीं देना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि एलिना के रिश्ते यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से हैं। इटली की एक मशहूर महिला पायलट ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ देने का फैसला किया। इटली की वायुसेना की नौकरी छोड़ चुकी पायलट जूलिया शिफ अब यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी और यह खबर यूक्रेन की सेना से जुड़े लोगों और वहां की समाचार एजेंसियों ने सोशल मीडिया पर डाली। जब से यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई है, जूलिया शिफ कीव में ही है। कीव में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए पहुंची थी, लेकिन अब 23 साल की जूलिया ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन की स्पेशल फोर्स में शामिल होकर यूक्रेन के फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। इटली की पायलट जूलिया कुछ साल पहले सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने इटली की फौज के कई बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके साथ बदसलूकी का एक वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था। जूलिया ने आरोप लगाया था कि उनके साथ इटली की फौज के अधिकारियों ने बदतमीजी की और उन्हें बार बार बुली किया गया। हालांकि कोर्ट में वो अपने दावों को साबित नहीं कर पाई थी। इसी विवाद के बाद इटली की फौज के साथ उनकी पारी खत्म हो गई थी, लेकिन जूलिया फौज में ज्यादा वक्त बिताए बिना ही एक सेलिब्रिटी बन गई थी और टीवी शो में काम करने लगी थी। हालांकि यूक्रेन युद्ध ने इस पायलट को एक बार फिर अपना काम याद दिला दिया। उनका कहना है कि रूस की फौज के खिलाफ वो यूक्रेन के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रहेंगी। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कुल संपत्ति भारतीय रुपयों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकती है। इतनी संपत्ति के साथ पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए गए।